नमस्कार, हरियाणा विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। खबरों की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों को मदद को लेकर ये बड़ी घोषणा, जहां पर पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से आर्थिक मदद उन तमाम बच्चों को दी जाएगी। 18 साल की उम्र में उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा, तो वहीं 23 साल पूरे होने पर 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। पीएम केयर से 10 लाख की राशि दी जाएगी। तो बड़ा ऐलान ऐसे तमाम बच्चों के लिए किया गया है जिनके माता पिता चले गए हैं, इस दुनिया में नहीं रहे। कोविड काल के दौरान उन्होंने अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। अब उनके आने वाले भविष्य को सुरक्षित करने को लेकर इस बड़ी घोषणा का ऐलान किया गया है। केंद्र सरकार ने बड़ी घोषणा की है। क्या कुछ खास है इसमें आपको बता रहे हैं कि कोरोना से माता पिता को खोने वाले बच्चों को इसके तहत आर्थिक मदद दी जाएगी। पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन से आर्थिक मदद दी जाएगी, उनको सहायता की जाएगी। जब वो 18 साल के होंगे तो 18 साल की उम्र में उनको मासिक वजीफा दिया जाएगा। तो वहीं 23 साल पूरे होने पर उनको 10 लाख रुपए की रकम दी जाएगी। बता दें कि ये रकम पीएम केयर फंड से दी जाएगी। तो आर्थिक मदद को लेकर लगातार खबरें भी सामने आ रही थी। इन सबके बीच केंद्र सरकार ने इस बड़ी घोषणा का ऐलान किया। तो एक तरफ केंद्र सरकार ने उन तमाम बच्चों के लिए जिन्होंने अपने माता पिता को कोरोना काल में खो दिया, बड़ी घोषणा की है आर्थिक सहायता की। तो वह प्रदेश में वैक्सीन को लेकर भी अभी तक सियासत गरमाई हुई है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने वैक्सीन के विरोध को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस वैक्सीन को लेकर भ्रम फैला रही है और इसके अलावा किसान आंदोलन का समाधान न होने की वजह से किसान जत्थेबंदी को बताया है। धनखड़ ने कहा कि किसानों की ज्यादातर मांगों को माना गया है और सरकार किसानों से बातचीत के लिए भी हमेशा तैयार है। इस समय सबसे बड़ा मुद्दा है महामारी से बचने का, और हर व्यक्ति ने जो किसी भी काम में है, पहला उसका धर्म बनता है महामारी के समय महामारी से बचने के काम में लगे, वैक्सीनेशन कराए। अगर किसी ने वैक्सीनेशन कराने के प्रति विरोध जताया है तो मैं कहूँगा उसने मानवता का पाप किया है। कांग्रेस पार्टी के लोग, बाकी सारे लोग, कई दलों के लोग वैक्सीनेशन का विरोध करते रहे। इस वैक्सीन को मोदी जी की वैक्सीन बताते रहे। ये कहने लगे हमारी वैक्सीन आएगी तब लगवाएंगे। निश्चित रूप से उन्होंने मानवता के प्रति अपराध किया है, जिसने भी वैक्सीन के बारे में पहले इस प्रकार की अफवाहें फैलाई। और जो भी कोविड प्रोटोकॉल है, वो कोई भी सज्जन है, किसी भी वर्ग से आता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से है, किसी भी आंदोलन से जुड़ा हुआ है, उसने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना ही चाहिए। अगर वो कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो जो है मानवता के प्रति उस रास्ते पर बढ़ा हुआ है, अपराध के रास्ते बढ़ा हुआ है। मोदी जी ने तो बहुत पहले ही इन सब का आदर करते हुए स्टे मिला हुआ है कानूनों पर और 1.5 साल स्थगित करने की हाँ कर ली थी, और सभी सुधार जो किसानों ने सुझाए थे वो मान लिया था। मोदी जी तो बिल्कुल खुले मन के साथ इस बात पर आगे बढ़े थे। कहीं रुके तो किसान जत्थेबंदियां रुकी, मोदी जी नहीं रुके। तो वहीं प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर महंगाई पर पूछे जा रहे सवालों को लेकर पलटवार किया है। विज ने कहा कि कांग्रेस कोरोना महामारी के बीच सस्ती राजनीति कर रही है। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने वाले व्यक्ति को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने का भी नोटिस जारी किया है। मतलब है आपातकाल में जब सारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, जूझ रहा है, ऐसे समय में ध्यान हटाकर सरकारों को इस ओर से विमुख करना है। लेकिन कांग्रेस रोज नए नए चोले बदल कर आती है, नए नए ढंग से वो ध्यान को भटकाना चाहती है। लेकिन सरकार हिमालय की तरह डट कर खड़ी है और कोरोना के साथ लड़ाई लड़ रही है। इनके विघ्न डालने से ऋषि मुनि भी जब हवन किया करते थे तो राक्षस आके उसमें विघ्न डालने की कोशिश किया करते थे, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हुए।
उसमें जो भी उसकी प्रक्रिया होम डिपार्टमेंट तय करेगा और जो उसमें एलिजिबल होंगे वो सब अप्लाई करेंगे और जो नीति तय की गई है उसके तहत सभी को लाभ मिलेगा, चाहे वो हरियाणा हो चाहे कोई और प्रदेश। यास तूफान से प्रभावित हुए पश्चिम बंगाल का हवाई सर्वे करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूबे की सीएम ममता बनर्जी द्वारा आधे घंटे इंतजार कराने के मामले में अब सियासत गर्म हो गई है। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर ममता बनर्जी पर निशाना साधा और उसे देश का अपमान बताया। तो वहीं ममता बनर्जी के व्यवहार को अफसोसनाक बताते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ऐसे समय में जब प्रधानमंत्री वहां पर उनकी मदद के लिए गए हैं तो उन्हें आधे घंटे तक इंतजार करवाना गलत है। व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर और कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो वहाँ पे जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जो है वो एक ऐसे टाइम में वहाँ गए थे जब एक विपत्ति का काल था, जो अभी जो चक्रवात आया जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान वहाँ हुआ था, और वहाँ उनकी मदद के लिए वहाँ गए थे। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल गलत है, लेकिन इस प्रकार के लोग जो है ना जी, ये आप बहुत जगह इनको देखते हैं। इस प्रकार की बातें तो ये बड़ी बड़ी, कहीं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं, कभी नियमों की बात करते हैं, कभी किस बात की बात करते हैं, कभी सेकुलरिज्म की बात करते हैं, लेकिन जीवन में किसी चीज़ का कोई अनुशासन की है नहीं, जो कि बेहद गलत है। और देश की एकता अखंडता के लिए इस प्रकार की जो बातें हैं वो अच्छी नहीं है। और कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री है, ये उसकी। केंद्रीय मंत्री रतनलाल कटारिया यमुनानगर पहुंचे और बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर कार्यकर्ताओं से लोगों की मदद करने की अपील की। कटारिया ने दावा किया कि अमेरिका में 162 दिनों में 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई, जबकि भारत ने 132 दिनों में 21 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन की डोज दी। इसके अलावा रतनलाल कटारिया ने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। इसके अलावा रतनलाल कटारिया ने किसान आंदोलन को लेकर भी bयान दिया। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। 20 करोड़ लोगों से ऊपर टीके लग चुके हैं। अमेरिका ने 162 दिनों में 24 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। हमने 132 दिनों में 20.5 करोड़ या 21 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई है। हमारा वैक्सीन कार्यक्रम अमेरिका से भी तेज चल रहा है। दो मोर्चों पर मोदी सरकार लड़ रही है, 3 मोर्चों पर लड़ रही है। एक तरफ तूफान चल रहे हैं, दूसरी तरफ बीच में ब्लैक फंगस टपक गया है, और इसी बीच में सोनिया गांधी, राहुल, प्रियंका वो भी अपना तड़का लगा रहे हैं। और मोदी सरकार के खिलाफ वो जो भी बयानबाजी करते हैं, एक षड्यंत्र के अंतर्गत उन खबरों को विदेशी चैनलों को दिया जाता है, और वो विदेशी चैनल भारत में कोरोना की स्थिति को भयंकर रूप से प्रस्तुत करते हैं। तो कोरोना से लड़ रहा और ये किसान अपना झंडा उठा के जिंदाबाद मुर्दाबाद। अरे सरसों का रेट 4650 की बजाय 7000 और 8000 मिल रहा। सूरजमुखी आज वो भी अपने एमएसपी से स्वाया रेट पे बिक रही है। और 2 साल के अंदर इन 3 कृषि बिलों का किसानों को वो फायदा होगा
जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। केंद्र में मोदी सरकार के लगातार 7 साल व मौजूदा कार्यकाल के 2 साल पूरा होने की खुशी में बीजेपी ने सेवा दिवस अभियान के तहत 3 लाख परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। अभियान के तहत भाजपा कार्यकर्ता लोगों के बीच जाकर न सिर्फ उन्हें कोरोना महामारी से बचाव के लिए अपील करेंगे, बल्कि उन्हें मास्क और सैनिटाइजर भी बांटेंगे। इस सेवा दिवस अभियान का बीजेपी सांसद, विधायक, मंत्री और कार्यकर्ता भी हिस्सा बनेंगे। ये जानकारी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने दी। झज्जर पहुंचे ओपी धनखड़ ने कहा कि मोदी सरकार के मौजूदा कार्यकाल के 2 साल पूरा होने पर बीजेपी ने हरियाणा में 2500 यूनिट रक्तदान एकत्रित करने का लक्ष्य रखा था, जिसे भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत से 3000 यूनिट एकत्रित कर लिया गया है। धनखड़ ने यह भी कहा कि सेवा दिवस अभियान के तहत लोगों से सामाजिक दूरी बनाने की अपील भी की जाएगी। हरियाणा में बीजेपी के 306 मंडलों की ड्यूटी लगाई गई है, जो शहर और ग्रामीण इलाकों में जाकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। की सरकार के 7 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में, दूसरी टर्म के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कल हम पूरे हरियाणा में मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। एक अपील भी लोगों के नाम बांटेंगे कि इकट्ठे होकर ताश ना खेलें, इकट्ठे होकर होका ना पिए, जरूरत हो तभी घर से निकलें, अगर बुखार और दूसरे लक्षण आते हैं तो तुरंत टेस्ट कराएं और वैक्सीनेशन जरूर कराएं। यमुनानगर में भाजपा युवा मोर्चा की तरफ से शहीद उधम सिंह ब्लड बैंक में रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करने के लिए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर पहुंचे। यहां पर उनसे हमारे सहयोगी देवीदास शारदा ने खास बातचीत की। भाजपा अपनी जीत के 7 साल मना रही है और किस तरीके से मना रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी। सर, आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है। धन्यवाद सर, जिस तरह 7 साल हो गया आज बीजेपी का केंद्र में प्रदेश में राज है, तो कैसे मनाएंगे आप? देखिए, अभी प्रदेश की ओर से युवा मोर्चा को एक प्रोग्राम दिया गया कि ब्लड डोनेशन कैंप वो लगाएंगे, और आज उसी के संदर्भ में आज एक ब्लड डोनेशन कैंप यहाँ यमुनानगर में ये उधम सिंह ब्लड बैंक है यहाँ, इसमें यहाँ लगाया गया है और एक रदौर में इन्होंने लगाया है, और उसके बाद ये और भी लगाने वाले हैं। तो कई ब्लड डोनेशन कैंप लगे रहे, तो ये काम युवा मोर्चा के जिम्मे जो है पार्टी ने सौंपा है, और पार्टी के अन्य और प्रोग्राम भी हैं, वो सारा साल मनाए जाएंगे। सर, जिस तरह एक एजेंडा था भाजपा का, वो जीतेगी तो ये टास्क है उनका, कहाँ तक पूरा हुआ और कितना मानते आप? देखिए, भाजपा के टाइम में जो विकास की गति रही, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा रही। अगर हम अपने ही ज़िले में देखें तो इतने काम हुए हैं कि जो बेशुमार हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इतने तो वादे नहीं हमने किए, जितने काम किए हमने, और आने वाले टाइम में भी इतने ही काम होंगे। लेकिन कोरोना की वजह से जिस प्रकार से थोड़ा एक जो गति थी विकास की, वो रुकी है, और सारे सिस्टम में रुकी है। कोई केवल सरकार की तरफ से विकास की नहीं, चाहे इंडस्ट्री थी, चाहे कोई दूसरे क्षेत्र थे, उसमें भी उसका नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले टाइम में जो कोरोना है उस पर पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया जाएगा और विकास को पूरी गति दी जाएगी। और निश्चित तौर से जो हमारी सोच है पूर्ण विकसित करने की, तो निश्चित तौर से उसको हम करेंगे। सर, जैसे कोरोना 2 जिलों के आप इंचार्ज भी हैं, कोरोना की आप लगाम जो है थमने का नाम भी ले रही, तो इसमें कैसे रोकी या आगे लोगों को क्या एडवाइस करते हैं? देखिए, कोरोना के जो पेशेंट हैं आज की तारीख में बहुत कम हो चुके हैं और पूरी तरीके से कंट्रोल में है। कई गुना ज़्यादा आज की तारीख में हमारे पास बेड भी हैं और ऑक्सीजन भी हमारे पास सरप्लस है आज की तारीख में, और लॉकडाउन होने के बाद काफ़ी कंट्रोल हुआ है कोरोना। लेकिन हम फिर भी पूरे चौकस हैं उसमें, और हम पूरा उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। जैसा तीसरी वेव के बारे में लोग जो डॉक्टर हैं वो कह रहे, तो हम उसके लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन हम परमात्मा से तो प्रार्थना यही करते हैं कि ना कोई तीसरी वेव आए, लेकिन उसके लिए ज़रूरत यही है कि जो नियम हमारे डॉक्टर साहिबान ने बताए हैं हमें, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, चाहे सैनिटाइज की बात है, जो भी, चाहे मास्क लगाने की बात है, सोशल डिस्टेंसिंग की बात है, जो भी नियम उन्होंने बताए, और चाहे वैक्सीन लगवाने की बात है, तो उन सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। और यही एक तरीका है कि हम कोरोना को हरा सकते हैं। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी, जिन्होंने ये बताया कि किस तरह से, क्योंकि जो 7 साल इनकी जीत को हो गए थे और वो जो जीत है इसको एक सेवा के रूप में मनाएंगे, ब्लड डोनेशन के रूप में मनाएंगे, ताकि आम जनता का भी फायदा हो सके। यमुनानगर से देवीदास शारदा।
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बीजेपी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे होने पर जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा मौजूद रहे और राजीव कॉलोनी में निजी संस्थान की तरफ से दी गई 5000 कोरोना बचाव किट का वितरण का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम में परिवहन मंत्री ने नगर निगम में सेवा के लिए दिए गए पीने के पानी के टैंकर और अन्य जरूरी सामान को भी नगर निगम को समर्पित किया और अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को कोरोना महामारी में अपनी सेवाएं देने पर सम्मानित भी किया। कैबिनेट मंत्री ने लोगों को कोरोना से बचाव का संदेश दिया और कहा कि सभी कोविड की गाइडलाइंस का पालन करें। एक 5000 लोगों को छोटी किट बना के दी है जो कोरोना के काम आएंगे। कोरोना मरीज हैं और परिवार में कोई इस तरह की हारी बीमारी हो उसके लिए कोई दवाई है, गोली है, इस तरह की किट कोई प्राइवेट संस्था के लोगों ने हमें दी है। और इसी तरह से हमें ट्रैक्टर है, कोई जनरेटर टाइप ट्रैक्टर है या अपना पानी की सप्लाई, पानी की किसी इलाके में पानी नहीं है कि श्रम के इलाके में कहीं पानी भेजना हो। और कलम सेवा भारती के रूप में कल का दिन हम मनाएंगे 30 तारीख को और जगह जगह सैनिटाइज का प्रोग्राम है, जगह जगह लोगों को अपना जो कोरोना से कैसे बचना है, कैसे अपना ध्यान रखना है, इस तरह के कई कार्यक्रम हैं। और वहाँ पे किट भी देंगे हम लोगों को और किट देने के साथ साथ एक पत्र भी देंगे जिससे पत्र को जानकारी हो कि कोरोना से बच के रहना है और क्या क्या काम मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस सब में सेवा भाव से क्या क्या समय जो दिया है और लोगों के प्रति जो जागरूक है, इस तरह के कल के हमारे करनाल से सांसद संजय भाटिया ने कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। सांसद ने डॉक्टर्स का मरीजों को अच्छा इलाज दिए जाने के लिए धन्यवाद किया। सांसद ने कहा कि करनाल में अब स्थिति काफी बेहतर है। सांसद ने कहा कि कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज से जैसे ही एक्मो मशीन की डिमांड की गई, तुरंत मुख्यमंत्री ने यहां पर एक्मो मशीन को मरीजों के इलाज के लिए भेजा, जिससे गंभीर मरीजों की सर्जरी हो रही है। वहीं ब्लैक फंगस के मरीजों के उपचार के लिए भी कल्पना चावला मेडिकल हॉस्पिटल में सर्जरी का काम शुरू कर दिया गया है। पहले ब्लैक फंगस की सर्जरी के लिए दूसरे जिलों में जाना पड़ता था, फिलहाल अब करनाल की स्थिति कंट्रोल में है। तो दिल से बताऊं तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर साहब का और उनकी पूरी टीम का। किस तरह से पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा और दिल की गहराइयों से धन्यवाद करूँगा मैं अपने बहुत ही सरल और अच्छे इंसान हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और उनकी दूरदर्शिता को भी सल्यूट करूँगा कि तुरंत जिस तरह से डिमांड गई उनके पास पहुँचा तो उन्होंने तुरंत एक्मो मशीन को यहाँ पर कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इंस्टॉल करवाया। और मैं एक बात की और भी डॉक्टर साहब को बधाई दूंगा कि इन्होंने अपनी टीम से एक ब्लैक फंगस की भी सफल सर्जरी की है। अभी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, परमात्मा करे वो सर्वाइव होंगे। कि जिस चीज़ के लिए पेशेंट्स को चाहे एक्मो मशीन्स थी या ब्लैक फंगस के लिए जाना पड़ता था दूर दूर, चाहे गुड़गांव में जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, पीजीआई जाना पड़ता था, वो आज अपने ही क्षेत्र में मेरे को इस बात का बड़ा सुकून है कि मेरे क्षेत्र के इस कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज ने यहाँ का नाम ऊंचा किया है और जिस तरह से लोग सेवा में लगे हुए हैं उन 5 जून को कृषि कानूनों को पूरा 1 साल हो जाएगा और इसके लिए किसानों ने भी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। किसान नेता प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा ने चेतावनी दी है कि 5 जून को कृषि कानूनों की प्रतियां जलाई जाएंगी। 5 जून को इन 3 काले कानूनों को लागू हुए 1 साल हो जाएगा। इसलिए संयुक्त मोर्चे ने यह फैसला लिया गया है कि 5 तारीख को पूरे देश के अंदर बीजेपी के सांसदों, बीजेपी के और हरियाणा के अंदर जेजेपी बीजेपी की जो गठबंधन की सरकार है, इनके विधायकों और इनके सांसदों के घरों के आगे 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाई जाएगी। तो सभी हरियाणा वासियों से अपील है कि सब अपने अपने क्षेत्र के अंदर जहां जहां ये सांसद और विधायक हैं जेजेपी और बीजेपी की, उनके घरों के आगे जाके प्रतियां 3 काले कानूनों की प्रतियां जलाएं। प्रदेश में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है और इस संक्रमण के बीच शातिर सरकारी नुमाइंदे रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने से नहीं चूक रहे। पिछले कई दिनों में कोतवाली थाने इलाके में इंजेक्शन की होने वाली कालाबाजारी का पुलिस ने भंडाफोड़ किया था और 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था।
पुलिस ने अब मामले में फरार चल रहे मास्टरमाइंड सरगना को भी गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम डॉक्टर जितेश अरोड़ा है। आरोपी डॉक्टर गुड़गांव के कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल में कार्यरत था। पुलिस ने आरोपी को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है और अब पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी जितेश जयपुर में करीब 1000 रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर सप्लाई कर चुका है। इन इंजेक्शनों को 20 से 25 हजार की कीमत पर बेचा जा रहा है। और इतना ही नहीं, जितेश के संपर्क में हिमाचल में रहने वाला एक अन्य सरगना भी बताया जा रहा है जो पूरे देश में इन इंजेक्शंस की सप्लाई करता है। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया था। तो वहीं 21 अप्रैल को फिल्म कॉलोनी स्थित दवा बाजार में दक्ष डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक राम अवतार यादव अपने साथी के साथ इन इंजेक्शंस की हो रही कालाबाजारी को कर रहा था। पुलिस ने राम अवतार, शंकर दयाल और विक्रम सिंह गुर्जर को इस मामले में गिरफ्तार किया था। 21 अप्रैल को हमने फिल्म कॉलोनी में रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते हुए राम अवतार यादव नामी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था, मुकदमा दर्ज किया था। उक्त मुकदमे में हमको आगे जो चेन थी, सप्लायर थी, उसकी तलाश थी। उसमें 2 व्यक्ति और भी गिरफ्तार किए गए थे। लेकिन ये मास्टरमाइंड जो है डॉक्टर जितेश अरोड़ा, ये हमारी गिरफ्त से बाहर था। ये काफ़ी दिन से लोकेशन बदल रहा था, मोबाइल नंबर बदल रहा था अपने। फाइनली ये गुड़गांव के किसी कोलंबिया हॉस्पिटल में अपने मोबाइल नंबर बदल कर रह रहा था, तो हमने टीम भेजी। जहां एक तरफ कुछ लोग मुसीबत के वक्त में अपना पेट भरने में जुटे हैं, तो कुछ लोग पूरे समाज के लिए एक मिसाल पेश कर रहे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा के अंबाला से भी 2 पुलिसकर्मियों का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। लेकिन इस वीडियो में ये पुलिस के जवान कुछ ऐसा कर रहे हैं जिसने पूरे विभाग का सर गर्व से ऊंचा कर दिया। अंबाला से वायरल हुए वीडियो में महेश नगर पुलिस थाने के जवान एक गरीब और असहाय की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, पुलिसकर्मी सुखबीर और ओमपाल असहाय के पैरों के नाखून तक खुद काटते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं व्यक्ति को नहलाकर उसे नए कपड़े देकर खाना भी खिलाया गया। इन पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ तो विभाग के आला अधिकारियों तक जा पहुंचा, जिसे देखने के बाद खुद अंबाला के पुलिस कप्तान भी जवानों की सराहना करने से खुद को रोक नहीं पाए। तो देखा आपने किस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर पुलिसकर्मियों का ये चेहरा देखने को मिला। हालांकि अपनी सख्त छवि के लिए हमेशा से पुलिसकर्मियों को जाना जाता रहा है, लेकिन ये वीडियो एक अलग ही छवि यहां पर उनकी दिखाता हुआ, जहां पर पुलिसकर्मी ने असहाय की मदद की, नहलाकर नए कपड़े भी पहनाए और यहां तक खुद उनके नाखून काटते हुए भी वो नजर आए। इन सब के बीच यहाँ पर कप्तान ने भी उनकी सराहना की है और पुलिसकर्मियों का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद हर कोई इन पुलिसकर्मियों की तारीफ कर रहा है। आगे बढ़ेंगे। यमुनानगर के सरोजनी कॉलोनी में उस वक्त बड़ा हादसा हो गया जब एक डॉक्टर सैनिटाइजर को दूसरी बोतल में डाल रहा था और साथ में सिगरेट भी पी रहा था। सिगरेट की चिंगारी सैनिटाइजर पर गिरी, जिससे आग भड़क गई और डॉक्टर को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे डॉक्टर बुरी तरीके से झुलस गया। आनन फानन में घायल डॉक्टर को इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन हालात गंभीर होने के चलते देर रात डॉक्टर की जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूचना आई थी कि एक व्यक्ति को आग लगने के कारण सिविल इसमें गब हॉस्पिटल में दाखिल है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंचने के बाद मनीष कुमार ने हमारे को बताया भी मैं पिप्पी कैन से बोतल में सैनिटाइजर डालने लग रहा था और बीड़ी लगा रखी थी हमने सिगरेट वगैरह मुँह में, और गिर गई अचानक और उसको आग लगी, दोनों हाथों में और पैरों में थी आग। और सुबह के 3 बजे के लगभग फिर सूचना आई भी जो मनीष कुमार का हॉस्पिटल में दाखिल था, उसकी मौत हो गई झुलसने के कारण। उसकी 174 कार्रवाई कर दी मैडम साहब, उनको अंतिम संस्कार के लिए वारसान के वाले।
तो देखा आपने, एक छोटी सी लापरवाही कैसे जानलेवा साबित हो सकती है। ऐसे में सैनिटाइजर और सिगरेट का साथ में इस्तेमाल किया जाए तो कितना घातक हो सकता है, ये ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि आग से सैनिटाइजर को खासतौर पर आपको दूर रखना है, नहीं तो ये जानलेवा साबित हो सकता है, क्योंकि चिंगारी से आग भड़क सकती है, जिसका एक नमूना पिछली खबर में हमने आपको दिखाया। यमुनानगर के डॉक्टर की इस वजह से जान चली गई। देखिए, गंभीर हालत में अस्पताल में जरूर भर्ती करवाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। सैनिटाइजर से आग भड़क गई, क्योंकि एक हाथ में सैनिटाइजर फिल कर रहे थे तो दूसरे हाथ में सिगरेट थी। सिगरेट और सैनिटाइजर का जो साथ है वो बेहद खतरनाक है। साथ में इन दोनों चीजों को कभी इस्तेमाल न करें, नहीं तो ये मौत को दस्तक दे सकता है। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।